बागेश्वर धाम को हिंदू राष्ट्र चाहिए, योगी आदित्यनाथ को हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदुओं को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। पर क्या हिंदू राष्ट्र पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। पर क्यों? तो आइए जाने। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। जो है तो भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसमें आखिर होता क्या है। तो हिंदू राष्ट्र को एक लाइन में समझे तो इसका मतलब ऐसा राष्ट्र जहां सब राम की तरह रहे। कई लोगों का मानना है कि इसमें कोई और धर्म नहीं होगा या सिर्फ हिंदुओं का राज होगा, पर यह सब गलत है। ऐसा देश जहां सब राम की तरह रहे वो है हिंदू राष्ट्र। अभी सवाल आता है कि हिंदू राष्ट्र पॉसिबल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिंदू राष्ट्र में ज्यादातर लोगों का राम जैसा होना जरूरी है। पर क्या आपको लगता है कि हमारे सनातन धर्म के लोग भी राम की शिक्षा पर चलते हैं? राम जो अपने पिता की एक आज्ञा पे 14 साल के वनवास पे चले गए थे, और एक तरफ ये लोग जो अपने माता पिता को घर से निकालने में देर नहीं करते। उसने फोन किया था तो मेरे को छोटे वाले लड़के ने भेज दिया बम्बई। बोले अब वहाँ जाके रहे और उसको देख। तो मैं देखने आई, अब सही हो गया है लड़का। तो अब ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे को धक्के मार के निकाल दिया उसने। राम जिन्होंने पूरे युद्ध में किसी को बुरा नहीं कहा या महाभारत जैसे बड़े युद्ध में कोई गाली नहीं बोली गई, और एक तरफ ये जो बात बात में करते हैं और माँ बहन की गाली पहले देते हैं। एक तरफ रामकृष्ण जिन्होंने कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया, और एक तरफ हमारे इंडिया के 75% लोग नॉन वेज हैं। एक तरफ लक्ष्मण ने कभी माता सीता का मुंह नहीं देखा, और एक तरफ ये जो भाभी को पता नहीं आगे क्या बोलूं। जिस समय सीताहरण हुआ, सीता जी ने कुछ वस्तुएं डाली थी अपने कान की, नाक की, उनको सुग्रीव लेके आए। बोले ये महाराज देखो कुछ एक स्त्री फेंकी गई, शायद वो माँ हो। राम जी पहचान गए कि ये वही है, पर कंफर्म करने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी माँ के ही कुंडल है ना कान के। लक्ष्मण रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ। भगवान बोले क्यों रोते? बोले प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आज तक माँ के मुख का दर्शन नहीं किया। मैंने तो मात्र माँ के चरण देखे, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। एक तरफ राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण की पत्नी की परछाई भी अपने पैरों से नहीं लगने दी, और एक तरफ ये जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलट कर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मंदोदरी ने कहा मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, उस महापराक्रमी को हराया किसने? बोले राम एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उस नर तुझ में आ। एक तरफ कृष्ण जो राधा रानी के चरण भी मुश्किल से छूते थे, और एक तरफ ये जो लड़कियों को सुरक्षित करते हैं। एक तरफ कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी के लिए महाभारत रचा दिया, और एक तरफ ये जो लड़की की रक्षा के लिए बोलने से भी डरते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो हिंदू राष्ट्र बनेगा? राधे राधे।